हेलो एवरीवन, वेलकम। तो आज इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को लर्न करने वाले हैं ट्रिक के साथ। और इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली दो ट्रिक्स बताऊंगा। एक ट्रिक से हम इसके पैटर्न को याद करेंगे, ओके, इसके स्पेक्ट्रम को याद करेंगे, और दूसरी ट्रिक से हम इसकी सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो इनका फ्रीक्वेंसी टेबल होता है वो हम लर्न करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट ट्रिक की। इसमें हम याद करेंगे इसका स्पेक्ट्रम। ओके, तो यहां पे डिस्कस करते हैं ट्रिक के बारे में। ओके, तो मैं यहां पे एक लाइन लिखूंगा, वो आपने याद रखनी है इसके पैटर्न के लिए। तो यहां पे लिखो रिच मैन इन विक्टोरिया। विक्टोरिया एक सिटी का नाम है कनाडा में। रिच मैन इन विक्टोरिया यूज एक्स्ट्रा गोल्ड कॉइन। ओके, तो ये हमारी फर्स्ट ट्रिक जिससे आप इसके पैटर्न को याद कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो, रिच के आर से आ गया हमारे पास रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स, ओके, यहां पे हम डिस्कस करेंगे रीजन के बारे में। ओके, कौन कौन सा रीजन होगा इनका। तो मैन के एन से आ गया हमारे पास माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स, इन के आई से आ गया हमारे पास इंफ्रारेड, मतलब इनसे आ गया इंफ्रारेड। ओके, विक्टोरिया के वीआई से आ गया हमारे पास विजिबल, जो विजिबल लाइट होती है। ओके, इसमें फर्दर विबग्योर आते हैं, कलर्स आते हैं 7। ओके, यूज के यू से आ गया हमारे पास अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट। ओके, एक्स्ट्रा के एक्स से आ गया हमारे पास एक्स रेस। ओके, एंड गोल्ड के जी से हमारे पास आ गया गामा रेस, डेट इज गामा रे। ओके, तो यहां से इनके फर्स्ट लेटर से हमारे पास ये सभी वेव्स का रीजन पता लग गया हमें। ओके, तो अब हम विदाउट कैलकुलेशंस इन सभी वेव्स की फ्रीक्वेंसी रेंज को लर्न करेंगे ट्रिक के साथ। तो यहां पे लिखो फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी दैट इज न्यू। ओके, अब देखो यहां पे रेडियो वेव की आपने सिर्फ इसकी ही याद रखनी है, बाकी सभी मैं आपको ट्रिक से ही लर्न करवाऊंगा। ओके, तो सिंपल आपने सिर्फ एक की याद रखनी, डेट इज रेडियो वेव की। तो वो होती है हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी लेस देन 3 × 10⁻⁹ हर्ट्ज। हर्ट्ज क्या होती है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट। ओके, तो सिंपल आपने क्या करना है, इस रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी को याद करना, विच इज लेस देन 3 × 10⁻⁹ हर्ट्ज। ओके, इसको याद करने का तरीका भी देखो कैसे हो सकता है। 3 आपने याद रखना है, ओके, इंटू 10 तो लिखना ही लिखना आपने। 3 3 × 9, मतलब ये भी है 3 और यहां पे 3 3 × 9, ऐसे आप कुछ याद कर सकते हो। ओके, अब आपने सिर्फ यही याद रखना है। अब कैसे, देखो इन सभी को कैसे हम इनकी फ्रिक्वेंसी रेंज कैसे निकाल सकते हैं। देखो इतना लिख लिया हमने, अब ये चीज यहां पे लिखनी है 3 × 10⁻⁹ हर्ट्ज। इतना लिखने के बाद क्या करना है, इसकी रेंज इतने से लेकर इतने तक होती है, इंटू 3 × 10⁻11 हर्ट्ज। अब इसको कैसे याद करना है, देखो माइक्रोवेव्स के लिए जैसे, देखो ये ट्रिक तभी एप्लीकेबल हो सकती है अगर आप इस पैटर्न को ऐसे ही याद करोगे। अगर आप ऐसे आगे पीछे लिखोगे इन वेव्स को, तो ये जो हम रेंज लिखेंगे फ्रीक्वेंसी वाली वो गलत हो जाएगी। तो आपने ध्यान रखना, अगर इसको ऐसे याद कर रहे हो तो इसको भी ऐसे याद करना पैटर्न वाइज। ओके, तो यहां पे इसको कैसे याद करना है, ये तो सीधा ऐसे आ गया। ओके, अब क्या करना है, यहां पे 2 ऐड कर देना आपने। 9 + 2 कितना होता है, 11 होता है। तो इस माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसी की रेंज कितनी आती है, 3 × 10⁻9 से लेकर 3 × 10⁻11 हर्ट्ज तक होती है। ओके, अब बात करते हैं इंफ्रारेड के लिए। तो इंफ्रारेड के लिए कैसे करना है, ये यहां पे लिखना आपने 3 × 10⁻11 हर्ट्ज। ओके, और इसकी रेंज होती है इससे लेकर 4 × 10⁻14 हर्ट्ज तक। अब कैसे इसको याद करना, देखो ये तो हमने यहां से उठा लिया, ठीक है। अब क्या होगा, यहां पे 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है, तो यहां पे 4 लिख दो। ओके, अब यहां पे हमने इसकी पावर में 2 ऐड किया था, तो यहां पे 11 आया था। अब 2 के बाद 3 प्लस करना है, 11 + 3 कितना होता है, 14 होता है। तो इसकी इंफ्रारेड की फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी आ गई, 3 × 10⁻11 से लेकर 4 × 10⁻14 हर्ट्ज। ओके, अगर बाई चांस ये भी आप भूल जाते हो तो कैसे याद करना है, 3 के बाद 4 तो याद रहेगा। ओके, यहां पे 4 है तो यहां पे भी 4 आपको ऐसे याद रहेगा।
ओके, अब बात करते हैं विजिबल के लिए। तो फिर ये उठाया हमने, आगे लिखा 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर इसकी फ्रिक्वेंसी होती है 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ओके, अब इसको कैसे याद करना है ये तो हमने आगे लिख दिया। ओके, अब क्या करना है, 3 + 4 कितना होता है, 7 होता है, तो यहां पे हमने 7.5 करके लिख दिया। ओके, अब इंटू 10⁻14 ऐसे ही रहेगा। 14 तब ऐसे रहेगा, तब तक आपने 10⁻14 करना है जब तक हमारे पास 4 मल्टीप्लाई में है उसके फैक्टर के साथ। अब यहां पे देखो, ये 4 था इसके साथ तो यहां पे 14 लिखा, ये 4 था इसके साथ, अब यहां पे 14 लिखा। अब आपके माइंड में आ रहा है कि यहां पे तो 4 तो है नहीं, 14 क्यों लिखा, क्योंकि यहां पे इस रेंज में हमारे पास 4 आ रहा है। ओके, इस पूरी रेंज में हमारे पास 4 तो आ रहा है ना, तो इसी वजह से अगर 4 है इस रेंज में तो 14 लिखना है। ऐसे आप याद कर सकते हो इसकी रेंज। ओके, अब बात करते हैं अल्ट्रा वायलेट की। तो ये जो पीछे है वो आपने सिर्फ क्या करना होता है, नेक्स्ट वेव की फ्रिक्वेंसी के लिए जो हमारे पास इसके पहले आई है जो वेव, उसकी जो लास्ट फ्रिक्वेंसी वो आगे लिख देनी है आपने। तो इसकी फ्रिक्वेंसी लास्ट क्या है ये, तो इसके लिए क्या होगी, आगे लिख देनी इसके लिए। तो 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर हमारे पास 3 इंटू 10⁻16 हर्ट्ज होती है। अब इसको कैसे याद करना है, देखो ये तो आगे लिख दिया। अब यहां पे हमने पीछे से स्टार्ट करना। पीछे से कैसे, हमने स्टार्टिंग कहां से की थी 3 से, तो यहां पे भी हमने 3 लिख देना। अब इसको अब और कैसे याद कर सकते हैं, देखो यहां पे अगर आपको पता लग गया ना कि अगर 7.5 हमने आगे लिखा है, 7 क्या है, ओड नंबर है, 5 क्या है, ओड नंबर है, तो यहां पे भी हमने ओड नंबर ही लिखना है, डेट इज 3। ओके, अब यहां पे नेक्स्ट, जैसे यहां पे हमने 2 ऐड किया था, फिर यहां पे हमने 3 ऐड किया था, यहां पे कांस्टेंट रखा था, फिर यहां पे हमने 2 ऐड कर देना। पहले 2 ऐड करना है, फिर 3 ऐड करना है, फिर कांस्टेंट रखना है, फिर 2 ऐड करना है, तो 14 + 2 कितना हो गया, 16 हो गया। अब ये इसकी रेंज आ गई अल्ट्रा वायलेट के लिए। अब एक्सरे के लिए क्या आएगी, ये हमने आगे लिखी। सो 3 इंटू 10⁻16 हर्ट्ज से लेकर 3 इंटू 10⁻19 हर्ट्ज होगी। ओके, जैसे हमने यहां पे +2 किया था, ठीक है, फिर 11 आया था, फिर बाद में हमने +3 किया था ना, 2 के बाद 3 ऐड किया था, तो हमारे पास 14 आया था। तो यहां पे हमने 2 ऐड किया, तो इसके बाद हमने क्या करना है, 3 ऐड करना है, तो 16 + 3 कितना हो गया, 19 हर्ट्ज हो गया। ओके, ऐसे आप याद कर सकते हो। अब लास्ट हम बात करते हैं गामा रेस के लिए, तो ये आगे लिखो। सो 3 इंटू 10, सॉरी यहां पे ना, हाँ यही लिखो आगे, 3 इंटू 10⁻19 हर्ट्ज। अब यहां पे लेस देन था, अब यहां पे ग्रेटर देन होगा, बस यही होगा डिफरेंस। सो आई होप ये दोनों ट्रिक्स आपको काफी हेल्पफुल रही होगी। सो ऐसी ट्रिकी वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।